हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह बस फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि कर्ण का पुनर्जन्म कलयुग में क्यों होगा और इसका सबूत क्या है। दोस्तों, जो आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं उससे आप मुंह नहीं मोड़ते, उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ये 5000 सालों से ये बताने के लिए धरती पे उपस्थित है कि रियलिटी में कर्ण कितने महान थे और कलयुग में क्यों आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक मंदिर के बारे में भी बताऊंगा जो कर्ण के पुनर्जन्म से रिलेटेड है और उस मंदिर के रहस्य क्या उनको सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्ण के पुनर्जन्म को लेकर के एक कहानी, जिस कहानी को मैं अभी आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में उसका प्रूफ दूंगा। दोस्तों, शायद आपने ये कहानी सुनी लेकिन कुछ अलग वे में सुनी होगी, इसलिए इस कहानी को जो मैं आपको बताने वाला हूं सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, बीच में छोड़ करके जाइएगा मत और ये मत सोचिएगा कि ये कहानी मैंने सुनी है तो चलो कहानी को स्किप कर, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब कर्ण अंतिम सांस ले रहे होते हैं। अर्जुन अपनी अंजुलिका बाण से कर्ण को मार चुके होते हैं। वो धरती पे लेटे होते हैं और अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक ब्राह्मण आता और ब्राह्मण कर्ण से कहता है कि कल मेरी बेटी की शादी है और मैंने सुना कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं, लेकिन आप तो यहां पर अंतिम सांस गिन रहे हैं। आज मैं निराश हो गया क्योंकि कल मेरी बेटी की शादी में मुझे कुछ सोना दान देना था और मैंने ये सुना था पब्लिक से कि आप रोज सोने का दान करें, लेकिन आज मुझे निराशा है कि मुझे खाली ही हाथ आपके पास से जाना। और यह कह करके पंडित वहां से जाने लगता। तब महारथी कर्ण उनको आवाज देते हैं और अपने पास बुलाते हैं। तो कर्ण कहते हैं, हे पंडित, हे महर्षि, मैं एक महावीर दानी हूं, मुझे दान पुण्य करना बहुत पसंद है और कभी भी मैंने किसी भी लाचार, किसी भी दान मांगने वाले को वापस नहीं भेजा। यहां तक कि अपनी माता को मैंने मृत्यु दान दिया, अपना बलिदान देकर, और यहां तक मैंने इंद्रदेव को अपना सबसे शक्तिशाली कवच प्रदान किया दान के रूप में, और आप अभी आकर के मुझसे एक छोटी सी भेंट सोना दान में मांगे और ऐसा ना हो कि मैं दान ना दूं। तो पंडित सोचने लगता है और कर्ण से पूछता है, अच्छा बताओ कैसे दान दोगे आप मुझे। तो कर्ण कहते हैं, हे महापंडित, जो सामने पत्थर है आप उसे उठाइए और मेरे दांत में एक सोने का दांत, उसको तोड़ करके लेते जाए। तब पंडित जी कर्ण से कहते हैं कि भैया, मैं तो दान लेने आया, अगर मैं कोई चीज अपने से ले लूं तो वो दान थोड़ी ना कही जाएगी। तो ये बात सुन करके कर्ण तुरंत सामने उठा पत्थर किसी तरह उठाते और अपना सोने का दांत तोड़ करके उस पत्थर उस महर्षि को दे। तो महर्षि पंडित कहते हैं, अरे इस पे तो खून लगा हुआ है, ये सोना अशुद्ध हो चुका है, इस सोने को मैं दान में कैसे लूं और इस सोने को दान भी कैसे करूंगा कल मैं अपनी बेटी के दहेज के रूप में, ये तो अपवित्र हो चुका है। तब कर्ण कहते हैं, आप इसकी चिंता ना करें। तभी वो अपना वहां पर उपस्थित विजय धनुष को उठाते हैं और उस विजय धनुष से अपना अंतिम बाण चलाते हैं और वहां पर गंगा उत्पन्न कर देते हैं और उस गंगा से महारथी कर्ण उस सोने के दांत को धोते हैं और उस पंडित को देते हैं। पंडित ये सब देख करके बहुत खुश होता है और तभी अपने असली रूप में आता है। वो पंडित और कोई नहीं था दोस्तों, वो पंडित भगवान श्री कृष्ण थे, जो कर्ण के अंतिम समय में भी उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने आए। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे महादानी, आज जो तुमने कांड किया उससे मैं चाहता हूं तुम मुझसे उसके बदले 3 वरदान मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। दोस्तों, तब महारथी कर्ण कहते हैं, हे भगवान, अगर आपको मुझे वरदान ही देना तो मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि दुनिया से जाति पात खत्म हो जाए और लोग नीच जात, ऊंची जात ये सब कभी ना देखें, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी में इस बात से बहुत परेशान हूं। और दूसरे वरदान में कर्ण ने मांगा कि हे भगवान, अगर आप अगले जन्म में पृथ्वी पर आए, उनके कुल में जन्म लें, उनके साथ जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि हे भगवान, मेरा जो अंतिम संस्कार वो
कुंवारी धरती पर, क्योंकि मैं एक कुंवारी माता का बेटा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुंवारी धरती पर मेरा अंतिम संस्कार हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि हे महावीर, हे महादानी, तुम्हारे तीनों वरदानों को मैं अवश्य पूरा करूंगा। और धरती पर ऐसी एक ही जगह छोटी सी जन्मभूमि है जो कुंवारी है, जो सूरत के ताप्ती नदी के किनारे पर। मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र को बुलाते और देवराज इंद्र कर्ण को लेकर ताप्ती नदी के उस किनारे पर कि तभी भगवान श्री कृष्ण उसी बीच में पांडवों को भी ये बात बता देते हैं कि कर्ण उनका भाई था और उनके अंतिम संस्कार में उनको आना चाहिए। इस बात को सुनकर पांडव रोने लगते हैं और कर्ण को पुनर्जीवित करने के लिए अश्वनी कुमारों को बोलते हैं। अश्वनी कुमार भी जब कर्ण के पास आते हैं और उनको पुनर्जीवित करने की बात कर्ण से कहते हैं कि आइए मैं आपको पुनर्जीवित कर देता हूं, मैं आपको ठीक कर देता हूं और आप पांडवों के साथ मिलकर के धरती पे राज करें। तो कर्ण ये बात कहकर के अश्वनी कुमारों की बात टाल देते हैं कि मैंने माता कुंती को वचन दिया कि आपके 5 पुत्र जिंदा रहे, जिसके कारण मैं जीवित नहीं रही। अगर मैं जीवित हो गया तो मैं माता कुंती को जो वचन दे के रखा है कि मैं आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे जीने की कोई अभिलाषा नहीं। इस बात को सुन करके पांडव और तेजी से रोने लगते हैं और कर्ण के आसपास खड़े हुए। तो भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति को देख करके इतना खुश हो जाते हैं कि कर्ण से कहते हैं कि हे महावीर, आज जिस धरती पे तुम्हारा अंतिम संस्कार होने वाला है, इस धरती पर एक मंदिर का निर्माण और इसे अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाए और यहाँ पर आपकी पूजा होगी और आपके 3 वचनों को जो मैंने अभी पूरा नहीं किया है, कलयुग में आकर के पूरा करूं और उन वचनों का जो सबूत होगा लोगों के सामने वो ये वट वृक्ष होगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वहां पर एक वट वृक्ष उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि ये वट वृक्ष के ऊपर सिर्फ 3 पत्ते होंगे जो कर्ण के तीनों वचनों को और हम त्रिदेवों को दर्शाएंगे। और दोस्तों फिर भगवान श्री कृष्ण कर्ण का अंतिम संस्कार उसी धरती पे कर देते और दोस्तों वही धरती आज सूरत में उपस्थित है सबूत के रूप में कि कर्ण का पुनर्जन्म होगा। और वो वट वृक्ष का पौधा आज भी 5000 साल से उस मंदिर में उपस्थित है और उस पौधे पे ये जो 3 पत्ते हैं वो कभी ना गिरते हैं ना कभी मुरझाते हैं, वो जैसे कि तैसे वहीं पड़े हैं और वो पत्ते तभी गिर करके मुरझाएंगे जब कर्ण के वो तीनों वचन पूरे होंगे। दोस्तों किसी महाभारत की किताब में ये बात का वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर आज यहाँ सूरत में अश्वनी धाम के रूप में उपस्थित है, इस बात का प्रूफ देती है कि कर्ण दुनिया में पुनः आएंगे और कल्कि अवतार के साथ मिलकर के कली पुरुष का नाश करेंगे। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा।